लेकिन वो दलित पॉलिटिक्स में आइकॉन की तरह बनेंगे कांग्रेस की जमीन से, ये अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस को भी आमूलचूल बहुत कुछ बदलना होगा। तो मुझे ये थोड़ी सी असहमति है। दूसरी बात कि आपके मूल सवाल पे आऊं उसके पहले, शशि थरूर का जो अपना बैकग्राउंड है वो नायर जाति है। नायर केरला की ऊंची जाति जरूर है, लेकिन उसी ऊंची जाति के साथ जो वहाँ के नंबूदरी जो सर्वोच्च जाति है, वहाँ आपको हम सबको पता है, उस पर उपन्यास तक लिखा जा चुका और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। वहाँ जो है वो नंबूदरी ब्राह्मण नायर स्त्रियों के साथ, कई सारी स्त्रियों के साथ संबंध रखा करते थे और उसकी अपनी एक कहानी है। तो एक खास किस्म से जो वो ट्रेडिशन रहा है, उससे थोड़ा सा जो शशि थरूर का मानस है उससे अलग बनना चाहिए था, जो बनता हुआ नहीं दिखता। जो आवेश भाई ने कहा कि सबरीमाला में वो एंटी वुमन पोजीशन ले रहे होते हैं और कटर क्लास कहते हुए अपना अपना जो एलीट सरोकार है वो दिखा रहे होते हैं। तो एक तरह बल्कि से बल्कि बल्कि संजीव जी, जब पिछला जब 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 उन्होंने ये कहा था कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाने में इन सब चीजों का बहुत बड़ा जिसे नैरेटिव बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा के पक्ष और में, मोदी के पक्ष में बना नायर था, नायर की बना। तुलना नायर वाली जो परंपरा है उसकी तुलना आप मिथिला से भी कर सकते हैं कि मिथिला के कुलीन मैथिल ब्राह्मण, जो अकुलीन गरीब मैथिल ब्राह्मण हुआ करते थे, 50-50 शादियां करते थे। आज जो मुसलमानों से, मैं कई बार कहता हूं कि मुसलमानों से जो नफरत है हिंदुओं में कई प्रसंगों में लेकर, और बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल लाया तो उनको सीमित कर दिया एक बीवी पे, एक पत्नी पे, और हिंदुओं को लगा कि मुसलमान के लिए तो 4 बीवियां हैं पर्सनल लॉ में, तो वो उनके लिए संकट पैदा हो, क्योंकि 50-50 शादियां मैथिल ब्राह्मण कर। तो इस पृष्ठभूमि से आए तो उन्हें, मुझे लगता था कि एक उस जो एक सप्रेशन ऑपरेशन की पृष्ठभूमि से आता है, तो उसका जो मानसिक बुनावट होना चाहिए नेतृत्व के लिए वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, जो हुआ नहीं। खड़गे साहब भी ऑपरेशन के ऑपरेसिव चीजें झेल कर आए हैं, तो उनका उनका मानसिक बुनावट मुझे लगता है कि इस तुलना में कास्ट वाला, वो तो मैंने जेंडर का पोजीशन और कास्ट का पोजीशन दोनों बताया, यहाँ मुझे लगता है थोड़ा बेहतर। रही बात राहुल गांधी के प्रसंग में, तो मुझे जो लगता है, मैं कई बार यहाँ कहता भी रहा हूँ, देखिए पॉलिटिक्स एक अलग चीज होती है, और उस लिहाज से आप ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू वोट को सीधे सीधे नाराज कर देंगे। तो हिंदू वोट तो आपको चाहिए चाहिए, मेजोरिटी वोट है तो वो चाहिए ही चाहिए। उसको आप कैसे, किन इमेजरीज के जरिए लेना चाहेंगे, ये प्रसंग है। एक खास इमेजरी जो जिसकी पूरी तरह से आप कहिए कि उस पर कब्जा जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का है, उस इमेजरी को कोई तोड़ता है तो वो बौखलाते भी हैं। तो आपके पास कास्ट हिंदुओं के लिए काम करने के लिए बहुत सारे दूसरे इमेजरीज थे। जैसे जो एक लार्जर आइडेंटिटी बन रहा है हिंदुत्व का, उसकी जगह आप जो है आपके यहाँ कई सारे स्मॉलर आइडेंटिटीज है, उनको आप एड्रेस कर रहे होते हैं। आप जब अडानी और अंबानी पर हमला करते हैं और आपका एक मुख्यमंत्री अडानी को अपने बगल में बैठा लेता है, ये हर कोई जानता है, प्रबुद्ध आदमी, इकोनॉमी को समझने वाला, कि यदि अडानी का पांव जम चुका है, अंबानी का पांव जम चुका है, तो ऐसी स्थिति में वो तो धंधा करेंगे ही। उनको वो छत्तीसगढ़ में भी आएंगे, वो राजस्थान में भी जाएंगे, वो पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे। लेकिन आप जिस समय हमला कर रहे होते हैं उसी समय मुख्यमंत्री के साथ बैठा हुआ अडानी आम जनता के बीच, जो इकोनॉमी को नहीं समझता, उसके बीच क्या इमेज देकर जाता है। उसी तरीके से आप चाहते तो सॉफ्ट हिंदुत्व के इमेजेस से बच सकते थे, और इससे जरूरी नहीं था, और आप मस्जिद भी नहीं जाएं, आप गिरजाघर भी मत जाएं, आप एक यात्रा कर रहे थे भारत जोड़ो को लेकर के। तो मेरा ये मानना शुरू से रहा है कि राहुल गांधी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा न तो आर्थिक विकल्प एक बार क्या ऐसा हो सकता है कि आप आलोचना तमाम कर लें, लेकिन क्या अंबानी अडानी से कोई छुटकारा दिलाने वाले हैं? क्या वे संस्थाएं जो बिक गई हैं उनको आप वापस लाने जा रहे हैं? जो देश चला आया है मनमोहन सिंह के समय से, मैं तो ये मानता हूं कि मनमोहन सिंह ही राज कर रहे हैं। मैं 32 साल को मनमोहन विचार का भारत समझता हूँ। ये 32 साल में मनमोहन का विचार सर्वोपरि हुआ। 3 आइडियोलॉजी आपस में लड़े, कमंडल, भूमंडल और ये मंडल। उसमें आज सबसे प्रभावी विचारधारा भूमंडल का दिखाई पड़ता है। नरेंद्र मोदी उसका नेतृत्व कर रहे हैं आज, लेकिन मनमोहन विचार का ही नेतृत्व कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ना अल्टरनेटिव इकोनॉमी, ना अल्टरनेटिव कल्चर, आपने कुछ नहीं दिया है सामने, तो मुझे विकल्प की तरह तो फिलहाल देते हुए दिखाई नहीं पड़ते। इसीलिए इस यात्रा से मैं इतना समझता हूं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश आ रहा है, कांग्रेस का जो अपना बेल्ट है वहां मजबूती आ रही है, कुछ सीटें जो जा सकती थी वो बच सकती हैं, कुछ सीटें एक्स्ट्रा भी आ सकती हैं। इससे महागठबंधन के फ्रेम को ही के बीच की ही चीजें होने वाली है। उत्तर भारत में क्या होगा ये अभी मैं अक्सर कहता हूं कि 150 दिन की यात्रा है,
थोड़ा और इंतजार संजीव करें। जी एक बात जोड़ दीजिए कि आप नहीं जोड़ रहे हैं और आप कहने में सकुचा रहे हैं, आपको कहना चाहिए कि दरअसल इस भारत जोड़ो यात्रा से जो 50-52 सीटों एक्स्ट्रा सीटें हैं बीजेपी के पास, जिससे वो इतना विशाल बहुमत प्राप्त कर सकी, दरअसल उन सारी सीटों पर एक तरह से विपक्ष का, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करता, पूरी की पूरी तरह से विपक्ष जो है उन सीटों पर अब हावी हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदलाव ला सकता है। तो ये बदलाव आप क्यों नहीं, ये बात आप क्यों नहीं बोल रहे? आप ये क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, आपको ये जोड़ना चाहिए कि जो केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में यात्रा हो रही है वह वहां असर कम डाल रही है। इधर सोचिए आप बिहार में और झारखंड में क्या हाल होगा, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब कांग्रेस का जो राहुल गांधी का ये है, अनूप जी, आवेश जी और जागृति जी, मनोरमा जी, चारों को मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे ये लगता है कि इस यात्रा को गुजरात का जो रिजल्ट है और जो केजरीवाल नामक एक बड़ा प्रेत खड़ा हुआ है हिंदुत्व के बरक्स, जो मनोरमा जी आप प्रेज कर रही थी, मैं उससे डर रहा था कि वो तो हिंदुत्व से बड़ा कुछ हिंदुत्व का जो इमेज सामने खड़ा हो रहा है, तो समाज को जितना जोड़ पाएगी राहुल गांधी की यात्रा, उससे ज्यादा गुजरात आप लोग हमको बोलने नहीं देंगे ना, 1 मिनट दे तो हम आपको एक बात बोल दें। आप लोग बोलने नहीं देंगे, बोलिए दे देंगे 1 मिनट का समय। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो आप कुछ सुनिए, आप जो गुजरात का उदाहरण दे रहे हैं, मैंने आज एक बात और लिखी है, आपने वो नहीं जिक्र किया, अनूप पटेल भी नहीं जिक्र करेंगे। सच्चाई ये है कि बीजेपी को अब अपनी ताकत, अपनी सत्ता का आम आदमी पार्टी के साथ बंटवारा करना पड़ा। इससे बड़ी शर्म क्या बात क्या? मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं आपके विचार को आगे ये कह के बढ़ा रही थी कि कांग्रेस में जो इस तरह से जो सकारात्मक ये चीज आए, इसका असर तेजस्वी, अखिलेश और इन सब पे मतलब दिख रहा है या दिखेगा? दिख रहा है मतलब इसका पॉजिटिव आना चाहिए, मुझे भी ऐसा अरे भाई, एक कांग्रेस का नेता अनूप पटेल जितने बड़े हैं, प्रवक्ता है, इतने अच्छे व्यक्ति, क्या ये इस वक्त अखिलेश यादव का विरोध सुनेंगे? क्या ये नीतीश कुमार का विरोध सुनेंगे? क्या हम सुनेंगे या जागृति जी सुनेंगी? नहीं सुनेंगी। क्यों सुनेंगे? तो दरअसल यह जो फेनोमेनन है ना, यह फेनोमेनन कभी रहा नहीं डेमोक्रेसी में। रहा होगा जेपी के समय, मुझे नहीं पता, हम तो थे नहीं उस वक्त, याद छोटे कम उम्र रही होगी, 2 साल की, 3 साल की। लेकिन आज सोचिए कि समूचा विपक्ष जो है, कार्यकर्ता हो, नेता हो, सब एक जैसे सोचते हैं कि अच्छा कांग्रेस बोली कोई बात नहीं, सपा का कार्यकर्ता कहता है सही बात तो कह रहे हैं राहुल गांधी, कौन सा गलत कह रहे हैं। तो दरअसल ये जो मन मुटाव था ना, वो खत्म हो गया। इसमें जब मायावती जैसे लोग कुछ बोलते हैं तो सिर्फ कांग्रेसी विरोध नहीं करते हैं, सपा वाले भी जाकर 10 बात बोल के आते हैं, अच्छा तू क्या बोलत हो? और अनूप जी, मायावती तो बोलेंगी ही, मायावती यह नहीं बोलेंगी। आदिवासियों के होने पे उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कितने आदिवासी हैं, तो आदिवासी राष्ट्रपति के होने पे निश्चित तौर पे प्रशंसा करेंगे। अरे भाई, आप एक बात, सवाल उसका नहीं है अनूप जी, एक बात और है, अनूप जी एक बात और है, कर लूं, और कांग्रेस में कोई दलित प्रेसिडेंट आएगा तो निश्चित तौर पे, चूंकि उनके पॉकेट को मैं इसको मानकर ही, और आज के डिस्कशन में जब ओपनिंग किया था मैंने, तो मैं कह ही रहा हूँ कि जब कांग्रेस में एक दलित नेतृत्व है, यही तो कांग्रेस की लैकिंग है अब तक। कांग्रेस यदि इस तरह से बदलाव में बढ़ रही है तो अच्छी बात है। तो यदि दलित नेतृत्व आया तो मायावती खतरा होगा ही, तो बोलेंगे ही, वो तो निश्चित। मैं जब मल्लिकार्जुन जी निर्वाचित हुए थे तो मैंने बस एक ही बात मेरे दिमाग